हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्टडी विथ सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए 12th इंग्लिश का फर्स्ट पोएट्री चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके बारे में हम लोग पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन एकदम बहुत ही आसान भाषा में करेंगे। और आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको एकदम पूरे तरह से पूरा कहानी, आपको यह कविता यह याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यह जान लेते हैं पहले कवि परिचय के बारे में। ठीक है, कवि परिचय के बारे में जानते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है वह है बुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे जॉर्डन ने लिखा है। कौन लिखा है बुआ? जिसे जॉर्डन ने लिखा है। ठीक है, और यह एक इंग्लिश पोएट है, यानी कि इंग्लैंड के पोएट है। ठीक है, तो इनके बारे में हम बेहतरीन से इनके बारे में हर चीज जानेंगे। और आपको कुछ हम एडवांस भी डाले हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो सके। ठीक है, आप प्राप्त कर सके। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जॉर्डन क्या थे, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, पिताजी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, हर चीज़ पे जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जॉर्डन का जो जन्म हुआ था, बर्थडे हुआ था बुआ, वह 22 जनवरी 1572 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन। और लंदन कहाँ पड़ता है बुआ? इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, और इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली, इनका परिवार कैसे परिवार में हुआ था? तो रोमन कैथोलिक फैमिली। ठीक है, और इनका जो परिवार था वह एक ट्रेडर्स था, यानी कि व्यापारी था। क्लियर? तो बोलिए, तो फिर से कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए कि जॉर्डन का जन्म 22 जनवरी 1572 को लंदन में एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। जो उस समय उनका परिवार क्या था? तो एक व्यापारी था, ट्रेडर्स था। क्लियर? आई होप को समझ में आया होगा। देखो बच्चों, बता दें कि जिस समय इनका जन्म हुआ था ना, उस समय एंटी कैथोलिक और रोमन कैथोलिक में क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। ठीक है, और जो एंटी कैथोलिक थे वो अपने आप को उच्च मान रहे थे और रोमन कैथोलिक को नीच मान रहे थे। ठीक है, उसी में क्या था? विवाद चल रहा था। और आपको बता दे कि रोमन कैथोलिक के बुआ उस समय इनलीगल कहा जाता था। क्या बोला था उसे? इनलीगल। लीगल नहीं, क्या बोला था उसे? इनलीगल कहा जाता था। आगे आपको इसके बारे में फिर और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए इसके बाद जानते हैं कि जॉर्डन का मृत्यु कब हुआ था? तो 31 मार्च 1631 को हुआ था इनका मृत्यु। क्लियर? कहाँ? यूनाइटेड, ये भी लंदन में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन को ही यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। क्लियर? तो वहीं पे क्या इनका होता है? इनकी मृत्यु भी होता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे इनका जन्म तो क्या बोलेंगे कि सर 22 जनवरी 1572 को, और मृत्यु तो सर 31 मार्च 1631 को होता है। क्लियर? चलिए आइए, इनका पेरेंट्स था। हिज फादर नेम वाज जॉर्डन सीनियर। इनके पिता का नाम था जॉर्डन, इनके पिता का भी नाम था, लेकिन जो बड़े थे इसीलिए क्या लगा लिया उन्होंने? सीनियर। यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? जॉर्डन सीनियर था। एंड मदर नेम वाज एलिजाबेथ हेवुड, यानी कि इनके जो माता का नाम था वह एलिजाबेथ हेवुड था। क्या था? एलिजाबेथ हेवुड। ठीक है, हिज फादर जॉर्डन सीनियर डाइड इन 1576, यानी कि जो जॉर्डन जो थे, वो जॉर्डन सीनियर जो थे, उनकी मृत्यु क्या होता है? 1576 में हो जाती है। वेन, जब आवर पोएट, हमारे कवि जॉर्डन वाज 4 years ओल्ड, उस समय हमारे जो पोएट है कौन? जॉर्डन, वो कितने साल के रहते हैं? वह मात्र 4 साल का रहते हैं। क्लियर? अगर आपको अगर कहिएगा कि सर आप जॉर्डन के बायोग्राफी पर वीडियो बना दीजिएगा, तो आपको हम इस पर ही बनाकर आपको हम उपलब्ध करा देंगे। क्लियर? तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको इसकी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम इसमें जितना हो सके बेसिस डालने की कोशिश किए हैं, बेसिक नहीं डाल पाए हैं कि फिर दिक्कत होगा। ठीक है, आगे जाइए। अगला है फिर, ही इज वेल नोन फॉर पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। देखिए, जॉर्डन को मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मेटा मेटा मतलब होता है अलग दुनिया। ठीक है, फिजिक्स से परे दुनिया को क्या बोलते हैं? मेटा फिजिकल कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे होता है ना कि इनके में फिजिक्स का कोई नियम लागू नहीं होगा। यह क्या होता है? मतलब कि फिजिक्स से परे वैसा दुनिया
जिसमें फिजिक्स पर कोई उसमें महत्व नहीं है। यह मतलब कि प्रेम की दुनिया में इसे इन्हें लव पोयम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या होता है, फिजिक्स से परे दुनिया को क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल। ठीक है, जैसे चांद के पार चलो, तो चांद के पार में यहाँ फिजिक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फिजिक्स से परे दुनिया हो गया। तो इसी तरह यह जो है, यह लव यानी कि एकदम लव के बारे में क्या पूरी तरह से एकदम समझा देना है, फिजिक्स में जैसे कोई काम ना हो। ठीक है, तो इसी तरह इन्हें कौन सा पोएट कहा जाता है, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। क्लियर, किसे बुआ, तो जॉन डन को। क्लियर, आ गया ये डन, यानी कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ध्यान से अगर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए ध्यान सुनिएगा कि जॉन डन को फोर्स मतलब उनको क्या दबाव दिया गया, लीव मतलब छोड़ने के लिए, कौन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि जॉन डन को दबाव दिया गया किस लिए कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ देना चाहिए, विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज रिलीजन, क्यों इनको छोड़ने के लिए दबाव दिया गया, रिलीजन के कारण, किसके कारण गया, धर्म के कारण। क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि यह रोमन कैथोलिक थे और उस समय कुछ कौन था, एंटी कैथोलिक। और एक बता दें आपको कि एक शब्द आपको हम इसलिए डाले हैं कि आपको तक किताब में ही जानना है कि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था सिर्फ रिलीजन होने के कारण। लेकिन आप एक बात और समझ लीजिएगा, उनको डिग्री जो नहीं दिया गया था ना, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था जिसका नाम था ओथ ऑफ सुप्रीमेसी। क्या हुआ था, ओथ ऑफ सुप्रीमेसी। अब दिमाग में सवाल आएगा कि सर ओथ ऑफ सुप्रीमेसी क्या होता है, तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में बता दें आपको हम कि ओथ ऑफ सुप्रीमेसी क्या होता है, तो समझिएगा कि देखिए इंग्लैंड में राजा या महारानी क्या थी, उस समय शासन चल रही थी, तो वहाँ के जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करते थे ना, उन्हें ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेना पड़ता था, यानी कि वहाँ के कसम खाना पड़ता था। जैसे हमारे कैसे संविधान में है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाज बनाने के लिए, है ना, इस तरह से हमारी प्रस्तावना है। उस तरह वहाँ पे क्या है कि अगर आप डिग्री लेते हैं ना, आई खास कर किसके लिए था, खासकर रोमन कैथोलिक फैमिली के लिए था कि आपको क्या चीज, इंग्लैंड के महाराजा या महारानी को क्या मानना है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का क्या मानना है, गवर्नर, ग्रेटेस्ट मतलब उच्चतम गवर्नर मानना है। ठीक है, मतलब समझिए कि आप उसे भगवान की तरह आपको मानना है। इस बात से कौन, जॉन डन क्या होते हैं, इस बात पे मानते नहीं हैं और उस क्या करते हैं, उस जो प्रॉमिस रहता है उस प्रॉमिस को नहीं करते, जिसे ओथ ऑफ सुप्रीमेसी कहा जाता है, यह नहीं करते हैं। इसी कारण इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें मतलब बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ देना पड़ता है, डिग्री नहीं मिलता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए, आगे बढ़े। अब आगे सुनिएगा, नेक्स्ट आप सुनिएगा कि यहाँ तक क्लियर आप लोग को, वो सब समझ आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ही स्टडी, उन्होंने अध्ययन किया, लॉ, लॉ मतलब कानून की, एंड रीड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र की पढ़ाई की है। कौन, जॉन डन क्या किए कि उन्होंने अध्ययन किया किसका किसका, कानून का, और रीड थियोलॉजी मतलब धर्म शास्त्र के क्या पढ़ाई किया। क्लियर, आ गया ये। मैरिज विथ एनी मोर इन 1601, यानी कि मैरिज इन्होंने कौन, जॉन डन शादी किए किससे, एनीमोर, एनीमोर की पत्नी का नाम क्या है, एनीमोर से। कब किए थे, 1601 में। और आप एक बात याद रखिए, यहाँ पे सर थॉमस इजर्टन, क्या है, सर थॉमस इजर्टन, ये क्या था, तो आप किताब में पढ़े तो लिखा रहता है पैटरसन नाइस, यानी कि किसकी भतीजी थी, कौन, एनीमोर किसकी भतीजी थी, तो वह थी सर थॉमस इजर्टन। क्योंकि जो जॉन डन था यह क्या किया था, चुपके से सेक्रेटरी मैरिंग कर लिया था, यानी कि चुपके से, क्या चुपके से शादी कर लिया था, जिसके कारण जॉन डन कुछ दिन के लिए क्या हुआ था, इनको जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, तो जो चुपके से जिसकी भतीजी शादी किए थे ना, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सर थॉमस इजर्टन। क्या नाम था, सर थॉमस इजर्टन। क्लियर, हिज वाइफ, उनकी पत्नी, डेट मतलब मर गए, कब, 15 अगस्त 1617 में। देखिए मात्र 16 वर्ष की आयु में इनकी पत्नी क्या होती है, कौन, एनी मोर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि एनी मोर को जो मृत्यु होता है ना,
वह होता है बुआ, आपको बता दें कि उस समय क्या होता है कि यह 12वें बच्चे के, क्या चीज, 12वें बच्चे को जन्म देते वक्त क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब यह 12वें बच्चे को जन्म देती रहती है ना, तो उस समय क्या होता है कि मतलब किसके, एनीमोर के पेट में एक मतलब मरा हुआ बच्चा क्या होता है, मतलब जन्म लेता है, जिसके कारण इस बेचारी कौन, जो एनीमोर थी, वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसकी क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? आई होप आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा। किसी तरह कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो आपको इस जॉर्डन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। अब आगे आगे है आपका कि जॉर्डन के कुछ क्या आपका रचना है। कौन सा रचना है तो समझिएगा। जॉर्डन इज वेल नोन, जॉर्डन के जाने जाते हैं, हिज, उनकी रचना कौन कौन है समझिए, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, कौन है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमन्स। ये क्या है आपका, तीन याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछेगा कि जॉर्डन का जो फेमस किताब का नाम बताइए, तो क्या मारेगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमन्स। क्लियर? और ये जो क्या आपका पोयम है, पोयम नहीं, क्या है आपका पोएट्री जो है आपका, यह 40 लाइन का है। कितना लाइन का है, 40 लाइन का है। पोयम डिवाइडेड इन 5 ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है जिस पोएट्री का, जो पोएट्री 8 लाइन का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, उसे ऑक्टेव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। तो 5 ऑक्टेव में क्या है, अब 5 ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन वाले का को 5 ऑक्टेव में क्या है, यह विभक्त है। और लाइन कितने इसमें है, तो 40 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, हम कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब आइए हम लोग आपको समझाते हैं इसके पोएट्री को, तो आइए समझिएगा ध्यान से। देखिए, यह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है बुआ, जाने मन, प्रियतमा, जाने जिगर। ठीक है, आप जिसको जिससे आप जितना ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, मेरी दिलरुबा, जाने मन, जाने जिगर, जाने किडनी, जाने फेफड़ा, मतलब जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट लव। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अब कहाँ नहीं जाऊंगा भाई, तो जॉर्डन जर्मनी की यात्रा पे जाने वाले थे। कहाँ पे, जर्मनी की यात्रा पे। और अगर आपका मैरिज अगर हो गया होगा, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी डिफिकल्ट काम होती है पत्नी को मनाना। क्या होता है, पत्नी को मनाना, क्योंकि पत्नी को जब इंसान मनाना जान गया, वह इंसान इस दुनिया में सक्सेस हो गया। क्योंकि पत्नी लोग बड़ा दिमाग खाते हैं, पता है आप लोग को। तो आइए, ई जॉर्डन जब जर्मनी की यात्रा पे जाते रहते हैं, तो उनकी पत्नी क्या होती है, उनकी पत्नी थोड़ा अजीब हो जाती है, वो तो उदास हो जाती है। तो उस उदासी को खत्म करने के लेकर कौन, जो जॉर्डन थे, वो अपने पत्नी को किस तरह से समझाते हैं, इस पोएट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा हम सभी के जीवन में होने वाला है। क्लियर? तो आइए समझते हैं। बोलते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा, जाने मन, मैं नहीं जाऊंगा। भाई कहाँ नहीं जाओगे, जर्मनी में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, यानी कि वेरीनेस का मतलब होता है बुआ थक जाना या उब जाना। कभी कहते हैं कि जाने मन, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे उब गया हूं या तुमसे मेरा मन भर गया है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें छोड़ के हम जा रहे हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या समझिएगा, क्या बोले, मेरी जाने मन, मैं तुमसे उबने के कारण या तुमसे मन भरने के कारण मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। क्लियर? आ गया ये। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, होप मतलब होता है आशा करना, और वर्ल्ड मतलब संसार, पता है आप लोग को। ना ही इस उम्मीद में आशा, चाहे ना ही इस आशा में, चाहे ना ही इस उम्मीद में द वर्ल्ड कैन शो, कि इस दुनिया में द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। ना ही इस आशा में कि इस संसार में ए फिटर लव का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यार करने वाली। ठीक है, मतलब तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली मुझे कोई मिल जाए। क्या कहते हैं, कभी फिर से समझिएगा कि स्वीटेस्ट लव मतलब जाने मन, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम सोचती हो कि मेरा तुमसे मन भर गया है, मेरा तुमसे मन उब गया है, तो मैं नहीं जाऊंगा। और ना ही मुझे यह आशा है कि इस संसार में
तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली मुझे क्या है कोई मिल जाए, इसलिए तुम डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। क्लियर? आ जाइए। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन अंत में मुझे क्या होना है, मर जाना है। यहाँ पे डाई का मतलब आता है मर जाना। अंत में क्या है, मुझे मर जाना है, सब लोग को मरना है अंत में। इट इज बेस्ट, यहाँ टी से बेस्ट नहीं पढ़िएगा, इट इज बेस्ट, इससे अच्छा है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट का यहाँ जेस्ट याद रखिए, जेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। जेस्ट मतलब होता है मजाक, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैं जो अपना जो जीवन है, जो मेरा क्या है लाइफ है, उसे मैं क्या करूं, हंसी मजाक में क्या करूं, मैं बिता दूं। ठीक है। 10 इस प्रकार बाई फेंड दिस टू डाई, इस प्रकार फेंड मतलब होता है नाटक करना, किसका, डेथ। इस प्रकार मैं मरने का क्या करूं, मैं नाटक करूं। तो देखिए कैसे, फिर से अब समझिए पूरा सोलॉजी को। कहते हैं कि प्रियतमा, मैं तुमसे उबने के कारण, तुमसे मन भरने के कारण मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूं कि तुमसे बेहतर मुझे प्यार करने वाली क्या मुझे कोई मिल जाए। ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है। विश्वास, मेरा विश्वास रखो। देखो क्योंकि इसमें उम्मीद नहीं जा रहे हैं, इस उम्मीद में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन क्या है कि अंत में सब लोग का हम लोग को मर जाना है। तो आज से क्या हो, तो मर जाना है, इससे तो अच्छा है कि मैं जो हमारा जो जीवन है ये क्या करें, हम इसे हम हंसी मजाक में खुशी में करूँ, इसे मैं बिता दूं, और इस प्रकार का करूं, मैं मरने का स्वांग करूं, यानी कि नाटक करूं। देखिए कोई भी इंसान, देखिए अगर हम पहले से क्या रहता है, अगर दूरी रहेगा ना तो बाद में नहीं अखरता है। ठीक है। अगर बहुत प्रिय हो जाता है तो क्या होता है, बिछड़ने पे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, दुख होता है। तो यह अपने पत्नी को मतलब तैयार कर रहे हैं कि अगर हम कहीं गए, कुछ हो गया तो मेरी पत्नी को उतना ज्यादा प्रभाव ना पड़ सके। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। अब आगे है अपना अगला लाइन है, अगला लाइन आपका है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। यस्टर नाइट बताता है कल रात, पीछे बीता हुआ रात, पिछले रात। द सन सूरज वेंट गया था, चला गया था, कल रात सूरज डूब गया था। एंड इट इज हेयर टुडे, और देखो आज सूरज वापस आ गया है। अपनी पत्नी को सूरज, अगर सूरज से एग्जाम्पल देते हैं कि देखो कल सूरज क्या हुआ था, डूब गया था, और फिर देखो आज सूरज क्या हुआ, वापस आ गया है। ही हैथ है लेकिन यहाँ पे हैज पड़ेगा। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, उस सूरज के पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई चाहत है, ना ही कोई अभिलाषा है, ना ही उसके पास कोई सेंस है। जब वह आ जाता है दोबारा तो हम क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास तो तुम मेरी इच्छा हो, मेरी अभिलाषा हो, मेरी चाहत हो, तो हम क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे पास। क्लियर? आगे सुनिएगा। नॉर हाफ सो शॉर्ट अभी, और उस सूरज के पास कोई छोटा रास्ता भी नहीं है कि वह ये मैं चलाएगा, लेकिन मेरे लिए तो छोटा रास्ता भी है। आगे सुनिए। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मत डरो, इसलिए तुम मत चिंता करो। बट बिलीव, लेकिन विश्वास करना। डेट आई शैल, कि मैं करूंगा, कि मैं करूंगा एस्पीडियर जर्नी। क्या चीज? एस्पीडियर जर्नी, मतलब सूर्य से भी तेज गति से जाऊंगा। आप फिर कहा ना समझते हैं, बोलता है सब बोलता है कि क्यों डर रहे हो, यूं गए और यूं आए, नहीं बोलते हैं सब, वही बोल रहा है स्पीडियर जर्नी, सूर्य से भी तेज गति से जाऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, अगर जरूरत पड़ा तो मैं पंख लगा लूंगा तुम्हारे पास आने के लेकर। तो बताइए इसमें फिजिक्स कोई काम आएगा? का इंसान पंख लाकर उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा ना। ये सब क्या है, ये सब एक मेटाफिजिक्स है। क्या है? मेटाफिजिक्स। फिजिक्स का लॉ काम करता नहीं, इसीलिए बोले हैं इनको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। क्लियर? तो बोलते हैं अगर जरूरत पड़ा तो मैं क्या करूंगा, पंख ला के आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास, क्योंकि स्पर्श का मतलब होता है मोटिव, क्योंकि मेरे पास मोटिव है, और वह मोटिव कौन हो, तुम हो। ठीक है। तो फिर समझिए, एक बार फिर समझिए कि देखो कल सूरज डूब गया था, फिर देखो सूरज वापस का सुबह में आ गया है। उस सूरज के पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई शक्ति है, ना ही कोई सेंस है, और ना ही उस सूरज के पास क्या है, कोई छोटा क्या है रास्ता है।
तब फियर नॉट मी, इसलिए तुम मत डरो, इसलिए तुम मत डरो, बट बिलीव, मेरा विश्वास करो, दैट कि आई शैल मेक, मैं करूंगा, एक्सपीडियर जर्नी, मतलब सूर्य से भी तेज क्या करूंगा, गति से जाऊंगा, और सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देम ही, और जाऊंगा सब तुरंत, समझो कि यूं गए और यूं आए। टेंशन क्यों लेते हो तुम, समझ रहा है? और क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए, सूरज के पास तो कोई इच्छा शक्ति नहीं है, ना उसे कोई इंतजार करने वाली है, लेकिन सोचो कि मेरे पास तो चाहत भी है कि तुम मेरी हो, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, इसलिए क्या करेंगे तुम्हारे पास हम जरूर क्या करेंगे, बहुत जल्द से जल्द, यूं गए यूं आ गए, समझी? इसीलिए तुम मत टेंशन लो। क्लियर? यही दूसरा लाइन का क्या था आपका, दूसरे का क्या था मतलब था। आगे हम तीसरे का मतलब आपको हिंदी में समझाते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं है? अगला समझिएगा। अगला है पैसेज, देखिए अब तीसरा ये कह रहा है, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर। फीबल मतलब होता है बुआ कमजोर। ओह मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मैंस पावर मतलब मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की शक्ति कितनी क्या है, कमजोर है। अपनी पत्नी को बोलते हैं कि ओह मनुष्य कितना कमजोर है। दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून फॉल, जैसे उसके पास अच्छा समय आता है, जैसे उसके पास अच्छा समय आता है, कैन नॉट, क्या बोले हैं, सॉरी एक मिनट हो जाएगा, क्या बोले हैं यहाँ पे, हाँ, दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, जैसे उसके पास अच्छा समय आता है, कैन नॉट अदर एडेड अनदर आवर्स, उस अच्छे समय में वह कैन नॉट एडेड अनदर आवर, उसमें वह एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता है, एक पल भी नहीं जोड़ सकता है, ठीक है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही वह बीते हुए समय को वापस ला सकता है। बट लेकिन कैम सॉरी कम बैड चांस, लेकिन जैसे बुरा समय आता है, लेकिन जैसे हमारे जीवन में आता है बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम लोग उससे जुड़ जाते हैं, उस बुरे समय से जुड़ जाते हैं, और उस बुरे समय को अपना शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है बुआ, शक्ति होता है, हम उसे दे देते हैं। क्लियर? एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट ओवर्स ओवर्स टू एडवांस, जिसके कारण वह जो बुरा समय है वह हमारे ऊपर लंबे समय तक क्या होता है, बना रहता है। देखिए आपको बता दे कि हमारे जीवन में दो तरह के होते हैं, सुख है और दुख है, लेकिन हमें दुख ज्यादा दिखाई देता है, सुख कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग दुख को बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं, उस पर अपने ऊपर हावी होने देते हैं। क्योंकि जब दुख आए ना तो उस दुख से निकलने की रास्ता खोजिए, ना कि दुख में माथा पर हाथ धके बैठ जाइए। क्लियर? तो वही बोल रहे हैं कि वह मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है कि जब उसके पास अच्छा समय आता है तो उस अच्छे समय को, उस अच्छे समय में वह एक पल भी जोड़ सकता नहीं है, और जो अच्छा समय बीत गया है उसे वापस भी वह ला सकता नहीं है। लेकिन जैसे उसके साथ बुरा समय आता है तो क्या कर लेता है, वह उस बुरे समय से कहता है वह जुड़ जाता है, और उससे क्या होता है, अपना जो शक्ति रहता है उसे क्या कहता है, उसे दे देता है, जिसके कारण बुरा समय हमारे ऊपर क्या होता है, लंबे समय तक क्या होता है, हमारे ऊपर बना रहता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? समझ आ रहा है? बढ़िया है। अगर मजा आ रहा होगा तो भाई लाइक करना, शेयर भाई दबा के करना भाई, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला है बुआ, अगला है आपका भाई, ये तो भाई लाइन है क्या यार, क्या लिखा है पोएट यार, पोएट को जरूर यार, क्योंकि बेचारा कम उम्र का हुआ था, बेचारा का प्यार भी नहीं मिला था, मर भी गया था, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। ये तो लाइन, क्या लाइन है, आइए समझते हैं। When thou sights not wind, जब साइड्स मतलब होता है बुआ आहें भरना, जब तुम, दाऊ मतलब होता है तुम, याद रखिए दाऊ मतलब तुम, जब तुम आहें भरती हो, दाऊ साइड्स नॉट विंड, तो जो तुम्हारे आहें होते हैं ना, उस आहें में हवा नहीं होती है। जैसे ना देखते हो, जैसे लड़की लोग तो सुखता नहीं है, करेगी नहीं, तो उसमें क्या होता है, जब तुम आहें भरती हो ना तो उस आहें में हवा नहीं होती है। बट साइड्स माई सोल अवे,
लेकिन जो तुम्हारे जो आहें हैं ना, भरने की जो आवाज है, वह मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? कि जब तुम आहें भरती हो, और देखते होगे नया नया भाभी लोग आपके घर के बगल बगल में होंगे, तो जब भैया जाते हैं तो भाभी लोग कैसे रोते हैं, देखिएगा आहें भर भर के, यानी कि सुसुक सुसुक के रोएंगे। जब सुसुक रोएंगे तो वही बोलता है कि जब तुम आहें भरते हो ना, उस आहें में तुम्हारा हवा नहीं होता है, लेकिन वह आहें जो है ना, वह माई सोल, मेरी आत्मा को उड़ा ले जाता है। समझ रहे हो? थोड़ा सा लड़की को भाई थोड़ा बड़ाई करना पड़ता है। पत्नी को खाली बड़ाई करो, देखो ना पत्नी तुम्हारी एकदम हमेशा खुश रहोगे। वो हमेशा कुछ भी बनाए ना, रोटी बनाए, बोलो क्या रोटी लग रहा है कि एकदम बटरफ्लाई है, एकदम बोलेगा "ए, खाइए खाइए चुपे खाइए"। मतलब पत्नी को हमेशा बड़ाई करो, तभी क्या होगा, लाइफ में खुश रह पाओगे भाई। अन्यथा भाई जिंदगी आधा टेंशने में मर जाओगे। इसके लिए पत्नी की बड़ाई करना जानना है तो स्टडी विथ हाइका सर को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पे हमेशा ऐसे आपको पोइट्री के द्वारा आपको हम हमेशा देते रहेंगे हर एक कंटेंट को। क्लियर? आइए फिर कहता है वेन, जब, दाऊ मतलब तुम, विपस मतलब रोना, अनकाइंडली काइंड मतलब बेरुखी से रोती हो। जब तुम बेरुखी से रोती हो ना, ना होता है बेरुखी से रोना मतलब, ना कहता है बक धरना, गांव में कहता है "हाँ, कैसे बोल दिला हुआ बबुनी बक धरत हथिन", ब मतलब सुसुक के रोइत हथिन, ना कहता है। गांव में सुनिए दादी मम्मी लोग कहती है, जिससे पत्नी को डांट दिया तो कहती है ना बबुनी अथी सुसुक के रोइत हथिन, पूरा बक पे बक चढ़त है कि नहीं है? तो वह बोल रहा है कि जब तुम बेरुखी से रोती हो ना, माई लाइफ ब्लड डॉट डीके, डीके मतलब है सड़ जाना, गल जाना, बर्बाद हो जाना। तो मेरा लाइफ जो है ना, वो बर्बाद हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा बड़ा मान रहे हैं जॉनडन साहब, क्या बोल रहे हैं कि जब मतलब कि तुम जब रोती हो अनकाइंडली बेरुखी से, तो मेरा ब्लड क्या होता है, जम जाता है, रुक जाता है, थक जाता है। आप जो लॉजिक लगाना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे आइए। इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आगे आइए। दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सायस्ट, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। क्या बोले? जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, क्या बोले बुआ? इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, क्योंकि मेरा जीवन वेस्ट, दाउ आर्ट इज द बेस्ट ऑफ मी। यह कहते हैं कि वह बोलते हैं कि तुम मेरी, एक मिनट जाइए थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है चलिए देखिएगा। तुम मेरी मतलब कि क्या चीज, तुम मेरी लाइफ को क्या करो, लाइफ को बर्बाद कर रही हो। जैसे कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे करती हो बेहिंता का बेहिंता मोहब्बत करती हो, तुम ही कहती हो, और तुम इस तरह से कर रही हो, रोगी तो मेरा लाइफ क्या होगा, मेरा बर्बाद तो होगा ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम मेरी लाइफ को बर्बाद कर रही हो, ठीक है। और फिर बोलते हैं दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम्हारे अंदर तो मेरा क्या है, क्या तुम्हारे अंदर जो हम बसते हैं, जब हम तुम्हारे अंदर दिल में क्या करते, तो तुम्हारे अंदर हम जब बसते हैं, आर्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मेरा जो भी जीवन है ना, उसका बेस्ट कौन हो, तुम हो। हम तुम्हें मतलब तुम्हारे अंदर मेरा क्या है, सब चीज जीवन की जितना अच्छाई है वो क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, भरा हुआ है। और तुम अगर ऐसे क्या करोगी, मेरे लाइफ को बर्बाद करोगी, तो तुम जैसा कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मत करो। क्लियर? एक बार फिर समझिएगा। बोलते हैं कि जब तुम बेरुखी से, सॉरी, जब तुम आहें भरती हो, तो उस आहें में तुम्हारी हवा नहीं होती है, और उस हवा में जब उस आहें में जब हवा न होती है, वह मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। और जब तुम बेरुखी से जब रोती हो, तो कहता है मेरा लाइफ का जो ब्लड है वो कहता है जम जाता है, सड़ जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे बेइंतहा कहते हो कि प्रेम करते हो, और तुम जानते हो कि मेरा जो लाइफ है, जो मेरा बेस्ट है, वो जब तुम में ही है। तो तुम इस तरह से मुझे अपने मेरे लाइफ को क्या करो, तुम बर्बाद मत करो। इसलिए तुम ऐसे रो मत, ऐसे तुम बिलखो मत, तुम शांति से रहो। अब तुम मुझे
उम्मीद दो कि हाँ आप जाइए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। इस तरह से अपने पत्नी को मनाते हैं, और पत्नी इतना मनाएंगे तो पत्नी नहीं मानेगी, भगवान मान जाएंगे, पत्नी कौन चीज़ है, ठीक है। आगे आइए, अगला आपका है लास्ट स्टैंडर्ड है, समझिएगा क्या है। ये बोलते हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग मतलब होता है ईश्वरीय। कहते हैं कि तुम अपने इस ईश्वरीय दिल में, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, बोलते हैं कि तुम अपने इस ईश्वरीय दिल में कुछ भी गलत विचार आने मत दो। यहाँ विचार गलत होगा, यहाँ पे इल मतलब बीमार नहीं समझेगा, गलत समझेगा, ठीक है। बोलते हैं कि तुम अपने ये जो तुम्हारे जो ईश्वरीय दिल है, क्योंकि दिल में हमेशा ईश्वर की वास होती है ना, बोलता है कि आत्मा से पूछो, तो आत्मा क्या होता है, दिल होता है, ठीक है। तो उस जो तुम्हारी जो ईश्वरीय दिल है ना, उसमें तुम कुछ भी गलत बात आने मत दो। फोर्थ थिंग, कोई भी गलत विचार आने मत दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी मतलब होता है वो भाग्य, भाग्य भी कोई चीज होती है। देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं ना वही घटना क्या होता है, घट जाता है। तो वह क्या होता है, जैसा भाग हम सोचे वैसा क्या होगा, घट गया। इसलिए लोग कहावत भी कहा गया है कि हमें गलत सोचना नहीं चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, जिससे क्या हो हम आगे हमेशा बढ़ सके। तो वही बोल रहा है, तुम अपने ईश्वरीय दिल में मेरे प्रति कोई भी गलत विचार आने मत दो, क्योंकि डेस्टिनी, भाग्य भी क्या होता है, कोई चीज होता है, कोई पार्ट जीवन का होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी घट जाए। एंड मे दाई फियर फुलफिल, और जैसा तुम सोच रहे हो, अब भाग नहीं किया वैसा घटना घटा दिया, घट गया मतलब जैसा सोच रहे हो वैसा फुलफिल हो गया। फुलफिल मतलब जो सोच रहे थे कि गया कहीं मर गया, कहीं मर गए, कहीं उधरे रह गए, ऐसा अगर फुलफिल अगर हो जाए, ऐसा घटना का हो जाए, घट जाए। बट थिंक डैट वी, लेकिन जब ऐसा घटना घट जाए तो तुम मेरे बारे में केवल इतना ही सोचना, क्या, तुम मेरे बारे में केवल इतना ही सोचना, आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं एक दूसरे के विपरीत। क्या है, एक दूसरे के विपरीत, एक ही बिछौना पे सोए हुए हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत। दे हु वन अनदर कीप एलाइव नेबर पार्टेड बी, हम एक दूसरे के विपरीत क्या हुआ है, सोए हुए हैं। और आपको बता दे कि जो व्यक्ति एक दूसरे का कहता है, एक दूसरे के दिलों में रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, उन्हें मौत भी जुदा नहीं कर सकता है। क्लियर, आप फिर समझ लीजिए। बोलते हैं कि जाने मन, तुम अपने इस ईश्वरीय दिल में मेरे प्रति कोई भी गलत विचार आने मत दो, क्योंकि भाग्य भी कोई चीज होती है। अगर तुम कोई सोच रहे हो, जो बात सोच रहे हो वैसा घटना कभी अगर घट जाता है, तो तुम मेरे बारे में केवल इतना ही सोचना कि हम दोनों गोरा एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, लेकिन बस हमारा जो मुंह है वो अलग दिशा में है और आपका मुंह अलग दिशा में है, ठीक है। क्योंकि जो एक दूसरे के जो दिलों में रहते हैं ना, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो कभी मरते नहीं है, क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं है, ठीक है। तो यह आपके थे जॉन डन का पोएट्री। तो अगर आपको इस तरह की इसमें दिक्कत हुआ हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।